माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश DL एंड प्रथम वर्ग व द्वितीय वर्ग ओपन जनरल प्रमोशन दिया जाए, वरना हजारों विद्यार्थियों को 11 दिनों तक मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण में रहना तो मुश्किल है। ओपन बुक एग्जाम या प्रमोशन देकर कोरोना महामारी से विद्यार्थियों के जीवन को खतरे से बचाकर जीवन दान देने की विद्यार्थियों ने मांग की। पर डूंगरपुर जिले में BTP के द्वारा जय जोहार शब्द पर सुशील कटारा ने तंज कसते हुए कहा कि संस्कृति में जय गुरुदेव कहा जाता है। महाव जी महाराज की पवित्र भूमि पर आदिवासी समाज बोली भाली होने की वजह से BTP द्वारा बरगलाया गया है। झूठे वादे किए गए हैं। हमारी समाज ने इन पर भरोसा किया और उनके 2 विधायक को जीत दिलवाकर विधानसभा भेजा। समाज के नाम पर जीत हासिल करने वालों ने जो जनता से वादे किए थे सब भूल गए। माइनॉरिटी की बात करने वाले BTP राजनीतिक दल बन चुका है। जय जोहार शब्द तो झारखंड व छत्तीसगढ़ के राज्य में कहा जाता है। BTP ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। कहा कि हमारी जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली, अब इनका खेल समाप्त होने वाला है। सर, क्या इसको रुकवाने की कोशिश की जाएगी? क्या मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है और आप महामंत्री हैं, और उसके बारे में आप क्या मतलब? प्रथम वर्ष के जैसा अभी नीट के एग्जाम के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है, पर हमारी प्रतिपक्ष पार्टी जो है कांग्रेस, उसने जब बोर्ड के और STC के एग्जाम तो हम करवा रहे हैं, पर नीट के लिए जो विरोध किया आप सब लोगों ने देखा भी हो। कोरोना महामारी को देखते हुए ये आवश्यक है कि हमारे बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ध्यान देके इस बारे में बात करेंगे। पहले भी आई थी और उसके लिए कलेक्टर साहब को भी बात करी थी, लेकिन इसमें बीच में 3 कलेक्टर बदल गए। अब वो कलेक्टर तो चले गए, अब जो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए थी वो सड़क की नहीं हुई। ये शिकायत रही है। हमने एक्शन को भी बताया, गए भी सही, बात भी हुई, पेचिंग भी कर दी इन्होंने कि भाई हमारा ये जो हमने ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों को जो संतुष्टि होनी चाहिए, जिस तरह से ये अच्छी सड़क बननी चाहिए वो नहीं हुई है। अब इसके लिए भी क्या है कि अभी हम बात करें, हमने कई सड़कों के लिए बात की, वहाँ पर गिट्टी और ग्रेवल डाल रखा है, गिट्टी भी डाल रखी है, और ऐसे कई 2.5 करोड़ 3 करोड़ ठेकेदारों के बाकी है, और उसके कारण से ठेकेदार बहुत परेशान है। उनके खुद का कहीं ले करके किसी दूसरे से मांग करके इन सड़कों को ठीक कर रहे हैं। जब से ये 2 साल 2 साल होने आ रहे कांग्रेस सरकार राज में बैठी है, तब से एक भी पैसा सड़क के लिए स्वीकृत नहीं किया है, और न किसी और विकास मद के लिए पैसा स्वीकृत किया है, और उसके कारण से आज ठेकेदार परेशान है, वो नहीं कर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, और कर्जा लेकर के उन्होंने किया है। बाकी हमारे जिम्मे जो बात थी वो 927A का ये जो हमारा स्वरूपगंज से लेकर के सीधा रतलाम तक वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा ये रोड, इसके लिए अपने अभी डूंगरपुर से सागवाड़ा का पहला टेंडर फिर बजवाड़ा तक, तो वहाँ से बांसवाड़ा सा हो गया, अब वो स्वीकृत कराया, और अब वापस 450 करोड़ रुपया स्वीकृति हमने जारी करवा दी है, और उसका जो जमीन एक्वायर का काम भी हो रहा है आगे का आगे, और इसका पीछे ये भी काम शुरू हो गया है। और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगर कोई किसी प्रकार की और भी कमी रहे पैसों की तो हमसे मांग लेना। ये बहुत बड़ा काम केंद्र सरकार ने किया है। ऐसे घाटोल बाईपास का भी किया है, और कई ऐसी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो पैसा वो सीधा पैसा दे रहे हैं, और चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह हाईवे का काम ये चालू है। इसका मतलब सरकार ने तो कहते हैं कि लास्ट जैसे ही चुनाव होते हैं तो दूसरी सरकार आ जाती है, वो पैसा रिलीज नहीं करती है। ये व्यवस्था क्या कहाँ से हो रहा है ना, इसने किया तो मैं क्यों करूँ, ये भाव है तो फिर क्या सेवा कर पाएंगे, क्या जवाबदेही सरकार होगी, ये हमारा तो कहना है। इसलिए इनको काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत कम दिन है, अब वो वैसे ही सरकार जाने वाली है। कोई नेतृत्व विहीन कांग्रेस सरकार हो गई है, अब दूसरों के सहारे जीन रही है। वो कह रहे हैं BTP वाले हम तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जबकि इनको तो पता नहीं क्या क्या ऑक्सीजन दे दी। इन्होंने ऑक्सीजन क्या दे रहे थे, जबरदस्ती इनको रोक रहे थे, और इंटरव्यू ले रहे थे मीडिया के लोग, तो जबरदस्ती रोक रहे नहीं, ये कह रहे हमने तो ऑक्सीजन दी। ये दोनों का ऐसा है कि सबकी नौकरी पक्की होगी। अब जनता का कोई लेना देना नहीं, जो वायदे किए थे वो कहीं नहीं, और BTP तो कहीं पूरा कर ही नहीं सकती। 2 आदमी क्या कर सकेंगे, न जयपुर में और न केंद्र में। अब CPM के जितने भी यह कम्युनिस्ट लोग कहाँ हैं मुझे बताओ, कहाँ हैं? और BTP तो लोकल पार्टी होगी, कहाँ है पार्टी? ये तो विद्यार्थी भील मोर्चा के नाम से खड़े हुए थे, और उसके बाद में फिर आया कि लोकल पार्टी बना दी। तो BTP का उन्होंने 2 विधायक थे पहले से विचारधारा थे, और इन्होंने इस तरह से एक हुआ बनाया, लोकल पार्टी बनाया था आदिवासी समाज के नाम से, तो आदिवासी संगठन बना दिया। तो ABPVM जो विद्यार्थी भील मोर्चा वो भी साथ में हो गया, ये जाति के नाम से। लेकिन जाति के नाम से करेंगे क्या, मैं कह रहा हूँ
क्या किया है मैं अभी बखान करूं 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये आदिवासी समाज के लिए जो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, जो भी है वो योजना शेड्यूल एरिया, इसलिए हमारे जितने भी आदिवासी भाई के अलावा सामान्य वर्ग के लोग आदिवासी एरिया के नाम से जो पैसा हम लाए ना करोड़ों के अंदर, हम सबको टीएसपी के अंदर सब पैसा मिला है और सभी समाज को मिला और मिलने का पूरा हमारा वायदा है और पूरा हो रहा है और उसके अंदर शांति से जी रहे। जहाँ पर शेड्यूल एरिया नहीं है वहाँ पर आप सभी लोग दुखी हैं, आप देख लेना, चाहे वो कोई भी एरिया होगा जहाँ पानी नहीं मिलता है और शेड्यूल एरिया में हमारे सभी समाज के लोग रहते हैं। आदिवासी समाज 73% रहता है, कोई 30% रहता है, कोई 5% रहता है, लेकिन सबको समान हक जिस मात्रा में मिलना चाहिए सरकार उसकी व्यवस्था करती है। एक समान स्थिति में मनुष्य जिए, जिंदा रहे, सबको जीने का हक है, वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।